आइए देखते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन है, चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज का मान 6:5:5:5:4 के अनुपात में है, तो हमें इसका मान एवं प्रतिशत मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी और इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इस चतुर्भुज का मान एवं प्रतिशत मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो मान होता है कितना होता है 360 अंश, ठीक है। कितना हो गया इसका 360 अंश हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 360 अंश इसकी टोटल वैल्यू हो गई, और यहाँ पर जो कोण दिया गया है इस कोण का टोटल वैल्यू देखेंगे। तो ये जिसका टोटल वैल्यू देखा जाए तो ये हुआ 6 + 5 और +4 बराबर कितना हो, ये हो गया 20, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यदि इसका हम मान ज्ञात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहली वैल्यू दी गई है 6। तो 6 के सापेक्ष में देखें, सबसे पहली वैल्यू देखें हम, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा हुआ 6 का जो टोटल वैल्यू है वहाँ पर कितना है 20, और 20 में इसका जो टोटल एंगल है यानी वो कितना है 360 डिग्री, ठीक है, यानी 360 अंश। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे ये 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 2 और 2 × 18 36, अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आया वो आया 18 × 6। कितना आएगा 18 × 6। और यह 18 × 6 आया तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो मान होगा वो होगा 108। कितना हो जाएगा 108 अंश। तो पहला जो मान हुआ हमारा वो हुआ 108 अंश। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर, दूसरा हमारा है 5। दूसरा वैल्यू क्या, तो दूसरा 5 है। तो 5 में यहाँ देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 5/20 गुणे हमारा हो जाएगा 360, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही होगा 0 से 0 कैंसिल, 2 × 2 और 2 × 18 36, अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 × 5, और इस तरह से जो ये मान आएगा ये आएगा 90 अंश, ठीक है ना। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा तीसरा क्या, तीसरा ये फिर भी 5 है, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 5/20 गुणे 360। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यानी ये सेम है। तो सेम का मतलब ये हो जाएगा 18 × 5 और ये बराबर हो जाएगा 90 अंश। लास्ट हमारा है 4। तो 4 के सापेक्ष में देखें तो ये हमारा हो जाएगा 4/20, ठीक है ना। 4/20 लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसको भी गुणा करेंगे 360 से, और ये भी हमारा हो जाएगा 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर हुआ 18, अर्थात ये हुआ 18 × 4, अर्थात ये हुआ कितना 18 × 4 72 अंश या 72 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा चारों कोणों का मान, चारों कोणों का मान, पहले कोण का मान ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। अब यहाँ पर दूसरा हमारा वैल्यू कह रहा है कि प्रतिशत भी इसका ज्ञात करना है। तो आइए चारों का हम प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। तो चारों का प्रतिशत देखें तो सबसे पहले प्रतिशत देखेंगे सबसे फर्स्ट का। सबसे पहले क्या प्रतिशत देखेंगे, सबसे फर्स्ट का यहाँ देखा जाएगा। तो फर्स्ट का देखें तो फर्स्ट में फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे 6। ये क्या हो गया, ये कोण का मान है, और टोटल इसकी जो वैल्यू आई थी वो 20 आई थी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है। और 100 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 20 × 20 और 20 × 5 100, अर्थात इसका जो टोटल वैल्यू आया वो कितना आया, तो 6 × 5 बराबर आया 30, और ये क्या है 30%, यानी कि पहला जो कोण का हमारा प्रतिशत आया वो आया 30%, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा यहाँ दिया गया है 5। तो ये हम देखेंगे 5/20, और ये भी गुणा करेंगे 100 से, तो वही आएगा 20 × 5 100, अर्थात 5 × 5 बराबर हो जाएगा
25%। ठीक है ना। तीसरा ये देखते हैं। तीसरा जब देखेंगे तो तीसरा भी हमारा 5 है। तीसरा क्या है 5, यानी कि ये भी सेम हो जाएगा 5 गुणे 20/100, 20 पंचे 100, यानी कि ये भी 5 गुणे 5 बराबर ये हो जाएगा 25%। और लास्ट में जो हमारा चौथा नंबर है, चौथा नंबर में ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 100। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर क्या देखेंगे 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, ये हमारा हो जाएगा 20%। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों मान देखा। पहला हमने ज्ञात किया इसका मान और दूसरा हमने ज्ञात किया इसका प्रतिशत। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल इजी वे में देखा गया है। तो यदि इसको 1 से 2 बार देखा जाता है तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।